नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो पिछले सप्ताह बैंक निफ्टी के बेहतर प्रदर्शन के कारण निफ्टी में जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी शानदार प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी जो है ओवरऑल 2% के लाभ के साथ बंद होने में कामयाब रहा ओवरऑल पिछले हफ्ते। पिछले कुछ दिनों की अगर हम कार्यवाही देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें ओवरऑल अच्छा कारोबार चल रहा है। अगर सेक्टर्स को देखें तो रियल्टी, मेटल, सीपीएसई, कंज्यूमर ड्यूरेबल और प्राइवेट बैंक पिछले सप्ताह के दौरान सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स बनकर उभरे। और डॉलर इंडेक्स को देखें तो पिछले सप्ताह 105 के आसपास स्विंग टॉप बनाने के बाद 104.30 तक ठंडा हो गया है, तो ये शॉर्ट टर्म में हमारे लिए पॉजिटिव है। यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड डिफरेंस वो भी पिछले कुछ सत्रों से 4.35 4.45 के ऊंचे स्तरों के आसपास कारोबार कर रही है, तो यहां जरूर हमको नजर बनानी होगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत देखें तो वर्तमान में 5 महीने के उच्चतम स्तर 90 से $91 प्रति बैरल पर कारोबार कर रही है। और जिस तरह से यूएसडी आईएनआर ऊंचे एलिवेटेड लेवल्स पर कार्य कर रहा है, तो यह जरूर भारतीय दृष्टिकोण से चिंता का एक वास्तविक कारण हो सकता है। हमें लगता है फ्रेंड्स कि निफ्टी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वैश्विक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और आम चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण है कि हम लेवरेज को नियंत्रण में रखें, जहां भी संभव हो पोजीशंस को हेज करके रखें और लार्ज कैप और बेहतर क्वालिटी मिड कैप पर ज़्यादा फोकस करें। निफ्टी के लेवल्स पर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो तेजी का ही है और थोड़ी सावधानी के साथ गिरावट में खरीदारी का ही ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है। और आगे बढ़ते हुए 22,360, 22,390 ये एक सपोर्ट है और 22,630, 22,650 ये एक इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे बनकर उभर सकता है। 22,650 के स्तर से ऊपर कोई भी स्थायी कदम 22,770 से 22,820 तक रैली को बढ़ावा दे सकती है। यदि इंडाइसिस 22,360 से नीचे फिसलता है तो यहां 22,250 से 22,210 के लेवल्स तक बिकवाली का दबाव बढ़ते हुए नजर आ सकता है। ओआई डेटा देखें तो पीसीआर फिलहाल 0.90 के स्तर पर है। 22,500, 22,700 स्ट्राइक में कॉल राइटिंग दिख रही है और 22,500, 22,400 में पुट राइटिंग भी नजर आ रही है। तो दोस्तों रेंज निकालते हैं तो 22,350 से 22,640 ये एक मोटा मोटी रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी के लिए। इस रेंज में निफ्टी कारोबार करने की संभावना है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो एचडीएफसी बैंक के टॉप गियर में आने के बाद जो हमने बढ़िया प्रदर्शन एचडीएफसी बैंक में देखा ही है पिछले हफ्ते, बहुत ही शानदार प्रदर्शन एचडीएफसी बैंक में था। और एचडीएफसी बैंक क्योंकि बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा हैवी वेट है, निफ्टी का तो है ही, तो इस वजह से बैंकिंग इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अब नजर आ रहा है। और जब तक 48,050 पर रखे गए अपने सपोर्ट के ऊपर रहता है बैंक निफ्टी, तो इसकी गति जो है 48,850 से 49,020, जी हाँ फिर से रिपीट करता हूँ, 48,850 से 39,020 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी हमको दिख सकता है। वहीं अगर 48,050 के नीचे फिसलता है तो 47,850 से 47,700 ये लेवल तक बिकवाली का दबाव भी बढ़ते हुए नजर आएगा। ओआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीसीआर वर्तमान में 1.25 से ऊपर है और 48,500, 48,600 के कॉल स्ट्राइक और 48,500, 48,200 के पुट स्ट्राइक में एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप देखा गया है, जो कि 48,100 से 49,000 की रेंज को प्रदर्शित कर रहा है। बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स जो है आपके फोकस में होने चाहिए, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स मोमेंटम में बने हुए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बाजार से देखें तो बजाज फिंसर्व, बीईएल, कैनरा बैंक, पीएनबी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान कॉपर, एचएएल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जियोफिन, एमएनएम, नाल्को, एनसीसी, पॉलिसी बाजार, एसजेवीएन, स्पार्क, वोल्टास और जोमेटो ये तकनीकी मापदंडों के साथ साथ ओवरऑल रिलेटिव चार्ट्स पर भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। बढ़िया चार्ट्स इनके बनके दिखाई दे रहे हैं। एफआईडीआई डेटा को देखें तो एफआई ने 1659.27 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, वहीं डीआई ने 3370.42 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 42.67 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 1562 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो एफआई ने 63,098 कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री की है। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 64,791 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं 64,255 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.